डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू समझने से पहले या उसकी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, लेकिन कुछ थियोरिटिकल बैकग्राउंड डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो थियोरिटिकल बैकग्राउंड है वो आज के लेक्चर में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके हिसाब से आप सभी एमसीक्यूज जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो एक तो आपको पता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं मीन, मीडियन, मोड, उसमें से सबसे पहले जो हमने पढ़ा मीन का एक वेरिएंट और वो था अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया है वैसे तो कि मतलब जो सो फार प्रैक्टिकल पार्ट इज कंसर्न, अरिथमेटिक मीन क्या है, मतलब रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको एक्स बार बोलते हैं, उसके कैलकुलेशन प्रोसीजर क्या है, वो सब हमने देख लिया है। आज हम ये पॉइंट पर अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ deviations of each observation taken from arithmetic mean is always zero। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, डोंट वरी। यहां पर यह बोला गया है कि सपोज आपके पास ऑब्जर्वेशन मान के चलो कि 3, 5, 10 तीन ऑब्जर्वेशन है। अब ये तीनों ऑब्जर्वेशन का एक्स बार निकालना है तो क्या करेंगे, इसका समेशन करेंगे सर, और समेशन हो रहा है 18 और x बार होगा 18/3 मतलब 6। अब ये हर ऑब्जर्वेशन को x बार से डेविएशन ने निकाले तो, डिफरेंस निकाले तो, मतलब हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस कहां से लिया होना चाहिए, x बार से, जिसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में डेविएशन। इसको हम बोलेंगे डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस किसका, ऑब्जर्वेशन और उसके मीन के बीच का डेविएशन क्या है। तो 3 - 6 तो ये होगा -3, 5 - 6 तो -1, 10 - 6 तो 4। तो इसको बोलते हैं डेविएशन, और ये सभी डेविएशन का टोटल जब करेंगे तो वो 0 हो रहा है। हाँ बिल्कुल सर, 4 - 1 - 3 तो ये तो 0 होगा। रूल ये है कि आप कोई भी x बार से डेविएशन लेते हैं, हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन x बार से, और सभी x माइनस x बार का जब आप टोटल करते हो, जिसको सिग्मा x माइनस x बार बोल सकते हैं, वो हमेशा 0 ही होगा। ये नहीं कि ये इसके लिए हुआ है, x हर हमेशा x बार से, मतलब ये डेटा क्या कोई और डेटा भी होता तो भी x बार से जब आप डेविएशन लेते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, लेकिन कहां से लिया हुआ, टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, इज ऑलवेज 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज सिग्मा x माइनस x बार इज ऑलवेज 0। और ये आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बेस पर शॉर्ट क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। सिग्मा x माइनस x बार इज 0, मतलब x बार से डेविएशन लेते हैं और वो सभी डेविएशन का समेशन करते हैं तो हमेशा वो समेशन 0 ही होगा। दैट मीन्स आपको पता चल जाए कि
सिग्मा x माइनस फाइव इज 0, तो गारंटी मान के चलो कि फाइव जो है वो x बार ही होगा, क्योंकि x बार से डेविएशन लेते हैं तो ही समेशन 0 होता है, और ये 5 से डेविएशन लिया और समेशन 0 हुआ, तो समझ के चलो 5 और x बार एक ही चीज है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, इफ x माइनस 5 इज 0 व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, यू कैन से अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 5। अच्छा, आपको ऐसा बोले कि सिग्मा x प्लस 5 इज 0, तो इसका ये मतलब है कि x बार क्या होगा, तो आप बोलोगे x बार माइनस 5 होगा, क्योंकि सिग्मा x प्लस 5 के लिए माइनस ऑफ माइनस 5 ऐसा हम बोलेंगे, और वो 0 है, इसका मतलब फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा x माइनस x बार 0 होता है, तो x बार की वैल्यू -5 मानी जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि algebraic sum of deviations of each observation taken from arithmetic mean is always 0, जहां पर arithmetic mean ये केस में हमने 6 रखा था और x माइनस x बार चेक किया तो वो समेशन 0 होता ही है। अब दूसरा एक पॉइंट है, सपोज मैं ये x माइनस x बार वाले डेविएशन का स्क्वायर कर दूं तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 प्लस 1 प्लस 9 ये टोटल हो रहा है 26। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 26 है वो किसका समेशन है। आप बोलोगे सर ये सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर है, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे तो या टेक्सचुअल फॉर्म में लिखे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन नहीं, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम arithmetic mean is minimum, ये नया पॉइंट है, दैट इज सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर इज मिनिमम लीस्ट। मिनिमम मतलब 26 का मिनिमम नंबर है नहीं, मिनिमम मतलब 26 मिनिमम नहीं है, लेकिन x माइनस x बार किया मतलब x बार से जब आप डेविएशन लेते हो तो स्क्वायर डेविएशन का जो समेशन होता है, किसी और वैल्यू से आप डेविएशन लो और स्क्वायर करो और उसके बाद समेशन करो तो वो हमेशा ये वैल्यू से वो ज्यादा होगी, मतलब ये कम से कम होगी। दैट मीन्स 6 को छोड़ के बाकी की कोई भी वैल्यू लेके, x बार को छोड़ के बाकी की कोई भी वैल्यू लेके हमने डेविएशन निकाला है और वो डेविएशन का स्क्वायर करके उसका टोटल करते हैं, वो हमेशा 26 से ज्यादा होगा, मतलब ये केस में 26 मिनिमम है। चेक करना हो, सपोज 6 के बजाय मैं 7 ले लूं, x माइनस 7 और उसका स्क्वायर ही कर दूं, 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4 एंड 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9। टोटल चेक करिए तो 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29। देखो 26 से तो ये ज्यादा ही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि x बार तो 6 है, 6 को छोड़ के मैं कोई भी वैल्यू लू, डेविएशन लू और उसका स्क्वायर का समेशन करूं तो इससे ये ज्यादा होगा, मतलब ये कम से कम होगा। सर आप 7 छोड़ो, आप 5 से काम करो या 4 से काम करो, ठीक है। x माइनस 4 का स्क्वायर ले लेता हूं, 3 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 10 माइनस 4 6 और उसका स्क्वायर हम करेंगे 36। तो देख लो ये टोटल 38 हुआ, ये भी ज्यादा है, ये तो 26 था। तो इसका ये मतलब है कि ये मिनिमम है, मिनिमम है इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर इज ऑलवेज लेसर देन सिग्मा x माइनस एनी कांस्टेंट स्क्वायर।
एक्स बार को छोड़ के किसी और वैल्यू से आपने काम किया है तो ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा, ये कहने का मतलब है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये सम ऑफ डेविएशन है, ये सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन है ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। इसका मतलब है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा एक्स माइनस एनी कांस्टेंट स्क्वायर। सर ए क्या है तो मैं लिख दूं ए इज एनी कांस्टेंट। चलिए तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हम सबको मालूम ही है, कुछ नई चीज नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आपको मालूम है कि सिग्मा एक्स का मतलब एन इंटू एक्स बार होता है। हाँ बिल्कुल होता है। एक्स बार का मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन है, तो सिग्मा एक्स का मतलब एन इंटू एक्स बार होगा। इसी को प्रॉपर्टी बना दिया है। क्या है भाई? समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? n इंटू एक्स बार। तो n और x बार, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ observations, that is sigma x is n into x bar। तो थर्ड प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, summation of all observations is the product of number of observations and arithmetic mean of observation। number of observation and arithmetic mean of observation का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस के इक्वल होगा। तो बट ऑब्वियस है, यस ये तीनों प्रॉपर्टी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई होगी। तो फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको मालूम है, फॉर टू ग्रुप्स ऑफ डेटा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 having number of observation and arithmetic mean as n1 n2 and x bar 1 x bar 2, combined mean is n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो कोई नई बात नहीं है भाई, ठीक है। हमको मालूम ही है कि फॉर टू ग्रुप्स ऑफ डेटा कंबाइंड मीन कैन बी ऑब्टेन विद दिस फॉर्मूला, और ये आपका फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी हुआ। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है वो है अरिथमेटिक मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ origin as well as change of scale। ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का लिस्ट बनाओ तो मुझे ये पांचों प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोरिटिकली भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब ऑलमोस्ट रिपीटेडली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो पांचों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। मैं इसको पूरा फिर से एक सम अप कर लेता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, दैट मीन्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। मिनिमम का मतलब है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा एक्स माइनस एनी कांस्टेंट स्क्वायर। तीसरा पॉइंट तो बहुत सिंपल है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर अरिथमेटिक मीन। फोर्थ प्रॉपर्टी इज अबाउट कंबाइंड मीन,
ओके, ग्रुप 1 ग्रुप 2 डिफाइन करो और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखना है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अरिथमेटिक मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। क्लियर? तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम में थियोरेटिकली पूछते हैं और इसके बेस पर कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू सेट हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते एक नए टॉपिक के साथ।